हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शाओमी ऑफिसर इनके साथ एक ही कमरे में होती है और वहाँ का दरवाज़ा लगा हुआ होता है। तभी मी फेंग लिंग युन के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और लिंग युन पानी पी रहा होता है। लिंग युन कहता है, तुम अचानक से मेरे पास आकर क्यों बैठ गई। तभी मी फेंग कहती है, लिंग युन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लिंग युन कहता है, क्या कहा तुम, ज़रा एक बार फिर से कहना। तभी मी फेंग उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है और वो कहती है, लिंग युन मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहती हूँ। और वो उसकी आंखों में देखने लग जाती है। लिंग युन कहता है, क्या कहा तुमने, तुम मुझे पसंद करती हो। जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ पहली बार मुझे ये किसी ने कहा है और वो तुम हो। तभी मी फेंग लिंग युन को हक करने लग जाती है और चिपक जाती है। लिंग युन कहता है, अरे तुम थोड़ा दूर रहो ना, तुम बार बार मेरे पास इतना ज़्यादा क्यों आ जाती हो। हम दोनों एक दूसरे से दूर रहकर भी तो बात कर सकते हैं ना, क्या तुम दूरी मेंटेन नहीं कर सकती। तभी मी फेंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर तकिया मारने लग जाती है और कहती है, चाहे मुझे तुम्हारे लिए फ़ाइट ही क्यों ना करनी पड़े, मैं तुम्हारे लिए वो भी करने के लिए तैयार हूँ। और लिंग युन का ग्लास इसी चक्कर में नीचे गिर जाता है। मी फेंग शांत हो जाती है और वो कहती है, मैं तुम्हें याद रखूंगी और तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लिंग युन कहता है, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से निकालने वाला हूँ। तभी मी फेंग लिंग युन को देखने लग जाती है और वो दोबारा से उसके ऊपर लग जाती है और वो उससे लिपटते हुए कहती है, मुझे पता है तुम ही मेरे लिए बेस्ट हो। लिंग युन कहता है, वैसे तुम्हें पता है ना, मैं अभी तक एक हाई स्कूल का स्टूडेंट ही हूँ। लिंग युन कहता है, ये पोस्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है ये मुझे पूरी तरीके से खा जाएगी। तभी लिंग युन का हाथ मी फेंग पकड़ती है और वो लिंग युन से कहती है, लिंग युन अब से मैं तुम्हें हस्बैंड कहूँगी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। लिंग युन ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर शाओमी आती है और वो खांसती है हल्के से, ताकि उन्हें पता चल जाए कि वो यहाँ पर आ चुकी है। तभी वो दोनों शाओमी को देखने लग जाते हैं। शाओमी कहती है, मास्टर लिन को होश आ गया है और वो अकेले में आपसे कुछ कहना चाहती है। ये बात सुनते ही लिंग युन मी फेंग को छोड़कर जल्दी से कमरे की ओर जाने लग जाता है और मी फेंग कहती है, ये फिर से मुझे ऐसे ही छोड़ के चला गया। लिंग युन कमरे के अंदर आता है और ऑफिसर लिन बहुत ज़्यादा शांत होती है और उदास भी होती है। लिंग युन कहता है, ऑफिसर लिन मैं यहाँ आ चुका हूँ। लिंग युन से ऑफिसर लिन कहती है, लिंग युन तुम्हें तो मुझसे अब नफरत करनी चाहिए और शायद से तुम्हें नफरत भी हो गई होगी। लिंग युन कहता है, नहीं मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है, बस मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, जैसी गलती तुमने अब की है ये फ्यूचर में मत करना और किसी ऐसी बेकार सी जगह मत जाना अकेले। लिन कहती है, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट करने गई थी क्रिमिनल्स के। इंगन कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम एक परफेक्ट पुलिस ऑफिसर हो, तुम खुद को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो तुम लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करोगी, ये बताओ मुझे। जब वो लिंग युन की बात सुनती है तो उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। लिंग युन उसे समझाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि मुझे अपनी एक्यूपेंचर टेक्निक का तुम्हारे ऊपर यूज़ करना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी एक्यूपेंचर टेक्निक का यूज़ किया और तुम्हें ठीक करने की कोशिश की। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है तुम्हारे साथ वहाँ पर क्या हो सकता था। तभी वो कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ। लिंग युन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, फिर से कहो। वो कहती है लिंग युन का हाथ पकड़ते हुए, अगर तुम वहाँ पर होते तो शायद मैं कर सकती थी। ऑफिसर लिन रोने लग जाती है और वो कहती है, जिस वक्त मुझे ड्रग दिया गया था उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसा मैं चाहती थी मेरे साथ उसका उल्टा हो रहा है। मैं बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी, मेरी बॉडी के अंदर ड्रग ने अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त भी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर आज रात मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ भी होता तो वो इंसान सिर्फ तुम ही होते। और ये बोलते हुए वो लिंगन को देखने लग जाती है। तभी वो लिंगन को ज़ोर से हक करने लग जाती है और हक करते हुए कहती है, लिंगन एक्चुअली मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी अचानक से वहाँ पर मी फेंग आ जाती है और मी फेंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और मी फेंग चिल्लाते हुए कहती है, लिंगन तुम जल्दी से बाहर जाओ, मुझे लिन से कुछ बात करनी है अकेले में। लिंगन मी फेंग की बात मान लेता है और वो कहता है, वैसे भी ये मेरे लिए ठीक ही होगा, और लिंगन वहाँ से बाहर चला जाता है। मी फेंग लिन से कहती है, तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है। लिंगन कमरे से बाहर आ जाता है और शाओमी बाहर खड़ी होती है। शाओमी कहती है, मास्टर उन दोनों के बीच आपकी वजह से लड़ाई हो रही है। लिंगन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, आखिर मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ तो शायद इसीलिए वो लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। सच में हैंडसम होना भी मुसीबत से कम नहीं। इसके बाद हमें कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मी फेंग ऑफिसर लिन को कहती है, पहले तुम आराम कर लो, तुम्हारी बॉडी पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक है, और वो उसे आराम करा रही होती है। ऑफिसर लिन कहती है, थैंक यू। मी फेंग लिन को ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहती है, मेरे हस्बैंड ने तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो मैं उनकी वाइफ हूँ, इसीलिए मुझे भी तुम्हारी केयर करनी होगी। मी फेंग की बात को सुनकर लिन कहती है, क्या कहा तुमने, हस्बैंड।
मी फेंग कहती है हाँ ये सच है, लिंग युन मेरा हस्बैंड है। तभी लिन कहती है ये तुम क्या कह रही हो, लिंग युन तो एक 3rd ईयर स्टूडेंट है, वो भी हाई स्कूल का, उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। मी फेंग तभी खुश होते हुए कहती है लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को कन्फेस किया है इस बारे में, और वैसे भी लिंग युन जल्द ही मेरे से शादी कर लेगा, और वैसे भी तुम ही सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो वो मुझे अपने घर में अपने साथ क्यों रखता। लिन कहती है वैसे तुम ठीक ही कह रही हो, मुझे भी यही लगता है। और लिन कहती है चलो अब मैं थोड़ी थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, नींद आ रही है। मी फेंग कहती है ठीक है तुम आराम कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। और वो जाते हुए कहती है मैं लिंग युन को खुद से अलग नहीं होने दे सकती, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और इसके बाद दिखाया जाता है रात अब बहुत ही ज़्यादा हो चुकी होती है, और इसके बाद नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है सुबह का। और तभी लिंग युन रात भर ट्रेनिंग करने के बाद घर वापस आता है और बोतल में से पानी पी रहा होता है। तभी उसकी नज़र टेबल पे जाती है और टेबल के ऊपर एक लेटर रखा हुआ होता है जो कि लिंग युन के लिए ही होता है। लिंग युन उस लेटर को पढ़ने लग जाता है। वो लेटर ऑफिसर लिन ने लिंग युन के लिए लिखा होता है। उसमें लिखा होता है लिंग युन, कुछ समय के लिए मैं इस सिटी को छोड़कर जा रही हूँ और मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगी। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे पता चल गया है कि मैं एक अनाड़ी हूँ जिसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ जब सीख लूँगी तो मैं वापस आ जाऊँगी और मुझे कभी मत भूलना। उस लेटर को पढ़ने के बाद लिंग युन अपने मन में कहता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तभी पीछे से मी फेंग आती है और वो लिंग युन से कहती है लिंग युन ऑफिसर लिन अपने कमरे में नहीं है, वो यहाँ से जा चुकी है। लिंग युन उसकी बात को सुन रहा होता है और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही न्यू एपिसोड के साथ जल्द ही।